अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। तो वीडियो के आगाज़ से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। तो ये जी है जी सुबह फजर के बाद का टाइम। मैं फजर टाइम उठ गई थी क्योंकि बच्चों ने स्कूल जाना था, तो मैं टाइम से उठ जाती हूँ नमाज़ वगैरह पढ़ के। तो फिर मैं किचन में आ गई थी। तो अब जो है मैंने उठते ही जो है ना एप्पल काट लिया था, क्योंकि जो है ना मेरी बड़ी बेटी वो जा रही थी कॉलेज। तो मैंने कहा कि वो भूखी चली जाती है, कभी कभार कहती है मैंने कुछ नहीं खाना, तो मुझे फिर बाद में ना काफ़ी टेंशन होती है कि वो खाली पेट चली गई है। तो आज मैंने कहा कि मैं इसको ना सुबह खुद भी उठ के एप्पल काट के दूंगी और उसके कमरे में ले के रखूँगी जाके, तो वो खुद साथ साथ रेडी होगी और साथ साथ स्लाइस ले लेगी। तो मैंने जो है एप्पल काट के तो उसको दे दिया था। मैंने कहा कि अब ये तुमने खाना है, फिनिश करना है तो तब जाना है, क्योंकि बच्चा खाली पेट स्कूल जाए ना तो बाद में मुझे बड़ा वो होता है कि बच्चा खाली पेट स्कूल चला गया। तो बेटा जो था उसने ये कोको पॉप्स खाने थे, तो मैंने उसके लिए जो है दूध डाला और दूध डाल के तो मैंने उसके लिए भी रेडी कर दिया था नाश्ता, ब्रेकफास्ट। मैंने कहा वो ये कर लेगा। तो अब जो है ना वो जो है वो ये अब खा के जाएगा। बेटी जो मेरी छोटी है वो भी यही खाएगी, क्योंकि दोनों जो है ना हल्का फुल्का ये खा के जाते हैं। तो मैंने फिर ये बच्चे चले गए थे स्कूल, तो मैंने कहा गोभी पड़ी हुई थी, आलू गोभी वाला सालन पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा कि साथ जो है पराठे बनाते हैं। मेरे हस्बैंड भी थे तो उन्होंने भी कहा कि मैं भी गोभी वाला पराठा खाऊंगा। तो मैंने ये जो है ना जी मक्खन लगा लिया है, मक्खन वाले पराठे बनाने लगी हूँ मैं, गोभी वाले। और इसके अंदर मैंने धनिया डाल लिया था ताज़ा, तो साथ जो है मिर्चें थोड़ी सी डाली थी और इसका सही मैश कर लिया था मैंने इसको। तो अब जी मैं बना रही हूँ गोभी वाले पराठे। तो गोभी वाले भी बड़े मज़े के पराठे बनते हैं। तो अब जो मौसम थोड़ा हुआ है ना चेंज, तो अब दिल करता है कि बंदा ना पराठा सुबह सुबह खाए। वैसे हम रोज़ पराठा नहीं खाते, कभी कभार ही खाते हैं। तो अब ये जो रोटी थी थोड़ी सी मुझसे ना ऊपर से ख़राब हो गई थी, तो मैंने कहा चलें ऊपर थोड़ा ना इसको पेवंद लगा लेते हैं आटे के साथ ही। तो अब जो है मैंने एक पराठा तो बना लिया था। मैं पता कैसे बनाती हूँ, मैं ऐसे करती हूँ कि पहले जो है छोटी रोटी बनाती हूँ, बारीक सा छोटा सा पेड़ा लेके उसकी बारीक सी फिर लेयर लगा के ऊपर जो है ना मक्खन और गोभी की वो लगा लेती हूँ। फिर उसके ऊपर दूसरी रोटी डालती हूँ, तो वो एक बड़ी प्यारी सी लेयर बन जाती है, डबल रोटी हो जाती है और बड़ा मज़े का पराठा बनता है। तो ये जो है ना आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। क्योंकि अब गोभी पड़ी थी तो मैंने कहा चलें इसका पराठा बना लेते हैं। वैसे बच्चे तो गोभी खाते ही नहीं हैं, जिस दिन बनी हो ना तो वो आके पहले मुंह चढ़ाते हैं कि आए आज गोभी बनी हुई है। तो मैं और इनके बाबा जो है ना वो हम दोनों जो है ना हम सब्ज़ी ज़रूर खाते हैं, हमें बड़ी पसंद है। तो मैंने कहा चलें अब ये हम पराठे में डाल लेते हैं तो पराठे ज़रा अच्छे बन जाएंगे। तो मक्खन जो था वो स्लिप हो रहा था मेरे हाथों से। तो अब जो है मेरा पराठा गोल गोल घूमना शुरू हो गया है तवे पे। और ये जो ज़रा तवा है ना ये भी हिलता ही रहता है मेरा, सही नहीं है। तो अब जो है पराठे की आपने जब फ्रंट वाली लुक देखनी है ना, सामने वाली वो बड़ी क्रिस्पी सी और अच्छी सी होगी। ये देखें जी हमारा पराठा रेडी हो गया। और जो है साथ जो है मैंने फिर रखनी थी चाय भी, क्योंकि पराठे के साथ चाय तो ना तो बड़ा ही मज़ा आता है। तो आलू वाले भी इंशाल्लाह मैं पराठे बनाऊंगी वीकेंड पे, तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करूंगी अपने व्यूवर्स के साथ। तो ये देखें जी अब हमारा पराठा रेडी है। तो आप बनाते हैं पराठे? आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है, जो भी गोभी वाला पराठा जिसको पसंद है और जो बनाता है आपने मुझे कमेंट में बताना है कि हम बनाते हैं। क्योंकि आलू वाला भी सब बनाते हैं, मूली वाला भी बनता है, साग वाला भी बनता है। मैं तो दाल वाला भी बनाती हूँ, माश की दाल वाला पराठा भी बड़ा मज़े का बनता है। तो ये देखिए जी हमारा पराठा हो गया रेडी। और इसकी मैं अंदर से भी आपको लुक दिखाऊंगी कि अंदर से लुक कैसी होती है।
खोल के, अभी तो बहुत गर्म था। और ये जो धनिया है ना, ये हमने इकट्ठा लेके रख लिया था, तो मैं इसको ना काट के धो के तो मैं इसके पैकेट बना के फ्रीज़ कर देती हूँ, तो वो बड़ा फ्रेश रहता है। फिर जितना आपको ज़रूरत हो आप थोड़ा सा निकाल के यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि मैंने एक दो दफ़ा अखबार में भी लपेट के भी देखा है, तो वो उसमें ना पानी पानी बन जाता है और ख़राब हो जाता है। तो फ्रीज़ हुआ हुआ ना जो होता है ना, वो फ्रेश रहता है, ठीक रहता है। तो वो फ्रीज़ हो जाता है, जब थोड़ा सा आपको चाहिए तो आप निकाल लें। तो ये देखें, अंदर से मैं आपको अपने पराठे की लुक दिखाती हूँ। बहुत मज़े का बना था, गरम गरम। ये देखें, ये आपने ज़रूर ट्राई करना है। जिस दिन आप गोभी बनाएं तो वो सालन जो है ना आप गोभी में डाल लें। तो अब मैं जी बना रही थी अपने लिए पराठा। एक मैंने अपना बनाया था, एक मैंने अपने हस्बैंड का बनाया था, साथ जी मैंने बना ली थी चाय। तो फिर जो है दोपहर का करेंगे। अब दोपहर में अभी डिसाइड नहीं हो रहा था सुबह सुबह कि अब दोपहर में क्या मैं बनाऊं। तो अभी तो हमने जो है ना बच्चों को भेज के, तो 9 o'clock का टाइम था, 9:30 का। तो हमने कहा कि हाँ अब हम आराम से बैठ के अपना नाश्ता करते हैं। नाश्ता बहुत जो है ना ये वाला क्रिस्पी पराठा और साथ चाय बहुत आला होती है, और साथ मैंने चाय का पानी भी रख दिया था। अब ये जो है ना दूसरे पराठे की लुक है। तो ये अभी बड़ा गर्म है, तो मेरा तो हाथ जल रहा था। मैंने कहा आप थोड़ी देर बाद ही आपको दिखाती हूँ, पर मैंने कहा चलें गर्मा गर्म ही दिखा देते हैं पराठा अपना। तो कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग जो है ना सारा जो सालन होता है ना पाकिस्तानी लोग, हम पराठों में एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये भी एक फ़नी है कि आप अपना जो सालन है गोभी वाला या दाल वाला है, साग वाला है, तो वो आप पराठे में यूज़ कर लें। तो ये भी अच्छी बात है, चीज़ को ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो ये ज़रा हमारे पाकिस्तानियों का बना हुआ है कि ये जो है ना सालन जो है ना वो ज़ाया नहीं करते। तो मैं साथ साथ सफाई भी किचन की कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे जो है ना किचन फैला हुआ और गंदा बहुत उलझन होती है। मैं जैसे ही खाना बनाऊँ, मैं खाना तब खाती हूँ किचन को सारा रेडी करके साफ़ करके, चूल्हा तक मैं साफ़ कर देती हूँ, तब जाके मैं जो है ना नाश्ता करती हूँ या खाना खाती हूँ। मुझे चैन नहीं आता। शायद ये हर औरत का यही मसला है कि वो किचन को जो है ना हर वक्त अप टू डेट रखती है। तो रात को भी ऐसे ही होता है, जब मैं किचन से जाती हूँ किचन को बाय बाय करके, तो मैं किचन को साफ़ सुथरा करके जाती हूँ कि सुबह आएँ तो किचन बिल्कुल साफ़ हो। तो अब जो है चाय भी रेडी थी, तो पराठे भी हमारे रेडी हो गए थे। तो अब मैं डाल रही थी जी चाय गर्मा गर्म। ये जो चाय में से धुआं निकलता है ना, ये बड़ा ही ज़बरदस्त होता है और बड़ा ही अच्छा लगता है, और गरम गरम चाय। तो अब जो है मैं चाय लेके तो अपने रूम में आ गई थी। तो अब जी हम करने लगे हैं नाश्ता। मेरे हस्बैंड जो हैं वो अब खाने लगे थे, तो कह रहे थे कि मैं नीचे वाला खाऊंगा पराठा, क्योंकि ऊपर वाला बहुत गर्म था। तो दुआओं में बहुत सा याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।